प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से दीक्षा दीदी आपके एक छोटा सा और सरल सा पपेट लेके आपके लिए आ गई हूँ, और बहुत ही सरल, इससे पहले मैंने बनाया था उससे भी सरल। और देखिए कैसे है, वह कैसे चलता है। ये हेलो, क्या कर रहे हैं आप? और इन पपेट्स का ये फ़ायदा है कि आप एक साथ दो भी चला सकते हैं। देखिए, हेलो हेलो, नमस्ते, क्या कर रहे हैं आप? ओहो, मैं तो आज किसी कहानी को सुनने आया हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ नई नई पुतलियाँ बन रही हैं। तो चलो चलते हैं और पूछते हैं दीक्षा दीदी से कैसे बनाती हैं हम सबको। चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत सरल पुतली बनाना। आप देख रहे होंगे इन पुतलियों को मैंने बहुत ही सरल तरीक़ों से बनाई है। इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई पुराना कार्ड का पेपर या कोई पुराना प्लेन A4 साइज प्लेन पेपर, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसको आयताकार शेप में रखिए, चाहे अब मैं इस प्लेन पेपर से भी बता सकती हूँ। इसी को आप बिल्कुल आयताकार रखिए और इसको 3 भागों में बराबर बराबर मोड़ लीजिए। देखिए, ये मैंने मोड़ा, ठीक है, और फिर इसको ऐसे मोड़ दिया। बहुत ही सरल तरीका है। क्रीज लगा लीजिए और यहाँ चिपका दीजिए। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये पुतली जो है आपको मिलेगी। तो जी हमने ये चिपका लिया है, देखिए चिपका लिया। अब ये हो गया ना हॉलो पाइप। इसको आप फ्लैट कर दीजिए, क्रीज बना लीजिए। अब इसको आप बीचों बीच से आधा करेंगे, ठीक है। अब ये जुड़ा वाला हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, किनारों से इस जुड़े हुए हिस्से तक के बराबर करके इधर से क्रीज लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये पीछे से ऐसे खुले हुए हिस्से, ऐसे ही इसके भी हैं। अब ये बन गई, तो एक उंगली ऊपर डालिए और अंगूठा नीचे डालिए। ये अब आप इसको कोई भी शेप दे दीजिए, चाहे तो आप ऐसे बनाइए, चाहे आप उसको थोड़ा सा और सजाइए और ऐसे बना लीजिए, है ना ये। और ज़्यादा सा या इसको खरगोश बनाइए। आपके पात्रों पर, आपकी कहानी के पात्रों पर निर्भर करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आपके कहानी के जो पात्र हैं आप उसमें ड्रॉ कर दीजिए। अब आपने ये बना लिया। अब इसका, क्योंकि ये हिस्सा जबड़ा होगा, मुंह खुलेगा ये, तो यहाँ पर आँख, यहाँ पर कान चिपका लीजिए, जीभ लगा लीजिए। अभी देखिए कितनी जल्दी जल्दी बना लेते हैं इनको हम। हमें चाहिए रंग, है ना, देखिए बहुत ही सरल बना रही हूँ मैं अभी। और इसको आप बहुत सुंदर सजाइए जैसे मैंने और बनाई है। अभी तो मैं बहुत छोटा वीडियो, ताकि छोटा हो सके, इसके लिए मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे ऐसे बना दिया। इसकी मैं एक छोटी सी, चाहूँ तो एक छोटी सी जीभ लगा दूँ। लीजिए जी, अंदर इसके जबड़े में जीभ लगा बना दीजिए। आप जैसे ये प्लेन पेपर है तो मैं इसमें रंग लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास रंगीन पेपर है तो काट के इसी आकार में चिपका लीजिए। देखिए हो गया ना तैयार। अब इसमें एक कमी रह गई है, और वो क्या है, कान। अब इसके कान आप कैसे बनाना चाहेंगे। अगर ये खरगोश है तो इसके लंबे कान होंगे,
और अगर ये टाइगर या कुछ बिल्ली या कुछ और बना रहे हैं तो इसके छोटे कान होंगे। डॉगी है तो इसके दूसरे ही रहेंगे। बन गया ना ये। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए कुछ नहीं, खाली कलर लगाया है और ये बन गया एक अच्छा सा। वो आप अगर ये चौड़ा भी बना सकते हो, ऊपर 2 उंगली लगा लीजिए। छोटे बच्चों की 2-2 उंगलियां, क्योंकि उनकी उंगलियां पतली होती हैं। अब देखिए कहानी के नए नए पात्र जोड़ रहे हैं इसमें। आपकी मर्जी, आप छोटे से कान जोड़ लीजिए। दो कान बन गए। अभी मैं कान जोड़ के भी दिखा देती हूँ, बहुत सरल से जुड़ जाएंगे, लग जाएंगे। इनमें कुछ मेहनत ही नहीं है जी। ये ऐसे सजीले से सरल से हमारे कार्टून हैं जिनका तो कोई कहना ही नहीं है। बस इनको सजा दीजिए और अब क्या है। मैं बहुत ही सरल तरीकों से और बिल्कुल सरल बना रही हूँ ताकि आपको इनको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। लीजिए, ये हमारे आ गए हैं खूंखार से। इतना चौड़ा हो। अब देखिए हमारी कहानी कैसे चलती है। नमस्ते शेर महाराज। अभी आया है, अभी भी फुर्सत। अभी तक कहाँ थे? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। महाराज मैं क्या करता, मैं आ रहा था, रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। क्या कहा? इस जंगल में एक और शेर? हाँ महाराज, कहने लगा मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने कहा क्या यहाँ का राजा तो मैं हूँ? हाँ महाराज, मैंने भी यही कहा कि हमारे महाराज तो हमारे शेर महाराज हैं, आप हमारे राजा नहीं हो सकते। बोला अच्छा, फिर क्या कहा उसने? बोला नहीं नहीं, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मुझे ले चलो उसके पास। चलिए, आप मेरे साथ साथ चलिए। महाराज महाराज, यही है वो जगह, यही रहता है वो, यह है उसका किला। कुएं के पास गया शेर, देखा ओ इसमें तो उसको अपनी परछाई दिख रही है पानी में। और शेर ने समझा ये मेरा ही है, मैं ही हूँ ना। समझा नहीं? उसने सोचा कि मेरी तरह का कोई दूसरा शेर यहाँ आ गया है। गुरु गुरु बड़ी जीभ निकाली, और परछाई ने भी बड़ी जीभ निकाली और एकदम से उसको आया गुस्सा। बोले अच्छा मुझे डराता है, अभी बताता हूँ। और उसने छलांग मार दी, गड़ 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 गड़। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। शेर तो गया, डूब गया, हमें खाने को आया था। मजा आ गया, मजा आ गया। भाई तुम हम निर्दोष को मारते थे, हमने तुमको ही मार भगाया। लो बजाओ ताली, बजाओ ताली। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत सरल, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत से है ये। अब बतख की भी कहानी सुना सकते हो। चलो इसको सुना के देखते हैं। क्वाक 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 क्वाक। ओहो कौन है ये क्वाक क्वाक लगा रखी है? मैं, मुझे नहीं जानते तो, मैं बतख हूँ, बतख। ओ तुम बतख हो, पानी में रहती हो? हाँ हाँ, मैं पानी में रहती हूँ, जमीन में भी चल लेती हूँ। क्या करती हो, क्या खाती हो? मैं कीड़े मकोड़े, कभी कभी अनाज दाने वाने भी खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाती हूँ। हाँ मैं तो गाजर खाता हूँ, तुम्हें पसंद है गाजर? नहीं नहीं, मैं गाजर वाजर नहीं खाती, मेरे देह बाल बहुत बेकार लगता है मुझे। मैं तो कीड़े मकोड़े खाती हूँ और छोटी छोटी मछलियाँ भी मिल जाती हैं मुझे कभी कभी खाने का। अच्छा अच्छा, ओ तो तुम पानी में रहने वाली हुई है ना, और पानी की चीज़ें खाती हो? नहीं नहीं, ज़मीन के कीड़े मकोड़े भी खा लेती हैं थोड़े थोड़े। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो आज से हम तुम दोस्ती करते हैं, दोस्ती करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो हाथ मिलाओ। हेलो, अब हम दोस्त हो गए, अब तुम रोज आना। हाँ हाँ रोज आऊँगा, और रोज खेलेंगे। हाँ हाँ हम खेलेंगे। तुम क्या खेलोगी? मैं छुपन छुपाई खेलेंगे। भाई मैं तो बहुत तेज भागता हूँ। मैं भी उड़ जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। आना तो सही, खेलेंगे। ठीक है कल आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।
विदा कहो, अलविदा कहो, बाय बाय, टाटा। तो इस तरह से हम कई तरह के पात्र इनमें बना सकते हैं और इस तरह के सुंदर से खिलौने बनाकर खुद भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने नाती पोतों को भी हम हमारे तो दादी भी नानी बनने की उम्र भी जिनकी है तो उनके भी ये काम के हैं। रोज़ बच्चे बाज़ार में नए खिलौने की डिमांड करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। और नया खिलौना फट भी गया कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे और बच्चों को भी बनाना आ जाएगा। तो अब मैं विदा लेती हूँ, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, और अगर आपको पसंद आया हो तो सब सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अवश्य करिए, और इसे शेयर इसलिए भी करिए क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को बनानी आनी चाहिए। बच्चे इनसे सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में भाषा कहें, चाहे वो संचालन, उंगलियों का संचालन में कहें, चाहे किसी भी क्षेत्र में कहें, ये सभी चीज़ें बहुत कारगर होती हैं और इससे हमारा मन प्रसन्न होता है, बच्चों को भी खुशी मिलती है। हमें तो मिलती है, हम बड़े हैं, लेकिन बच्चे और खुश होते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम में आपको और आगे देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा आगे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से एक नया सा छोटा सा प्यारा सा खिलौना लेके मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ पुतलियों के संसार में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।